बच्चों, बिरसा मुंडा पाठ का अंतिम प्रश्न, डायरी लेखन करने से पहले आइए जानते हैं कि डायरी और डायरी लेखन किसे कहा जाता है। आपको एक बहुत ही सुंदर डायरी दिखाई दे रही होगी। तो बच्चों, डायरी कई तरह की होती हैं जो बाजार में उपलब्ध होती हैं, आपको बाजार में मिल जाती हैं और बहुत से बच्चे खरीदते भी होंगे, लिखते भी होंगे। तो बच्चों, डायरी को हिंदी में हम दैनिकी या दैनंदिनी कहते हैं। अब आपको मालूम होगा कि डायरी जो हम लेते हैं उसका क्या उपयोग है। तो बच्चों, जो डायरी है उसमें हम अपने रोजमर्रा के अनुभवों को या अपने यादगार लम्हों को, यादगार समय को डायरी में अंकित करते हैं। अब जरूरी तो नहीं कि हमें रोज की बातें याद रहें, तो डायरी इसलिए लिखी जाती है कि जब भी हमारा मन हो तो हम डायरी पढ़कर उन अनुभवों को, उन यादों को ताजा कर सकें। और बहुत सारे बच्चों को तो ये आदत भी होती है। अब बच्चों, देख लेते हैं कि डायरी लिखने के, डायरी लेखन के क्या उद्देश्य हैं, किस लिए डायरी लिखी जाती है और डायरी लिखते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अपने अनुभवों को, अपनी यादों को ताजा रखने के लिए डायरी लिखी जाती है, ताकि जब हमारा मन करे हम डायरी खोलकर उसे पढ़ सकें। तो बच्चों, डायरी लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हो सके तो डायरी को हमें रात में सोने से पहले लिखना चाहिए, ताकि पूरे दिन और समय की बातें हम लिख सकें। डायरी में समय अवश्य लिखना चाहिए कि आप किस समय वो डायरी लिख रहे हो, और यदि आप घर से बाहर कहीं घूमने गए हो और उस घटना को आपने डायरी में लिखना हो तो स्थान का नाम भी जरूर लिखना चाहिए। और जो डायरी है उसमें सही सही ही बातें लिखनी चाहिए, मतलब डायरी में हमेशा सच्चाई लिखनी चाहिए, क्योंकि ये आपके अपने अनुभव हैं, तो इसलिए उसमें सच्चाई का होना बहुत जरूरी है। और सबसे पहले हम डायरी में क्या लिखेंगे, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे दिनांक, जब हम डायरी लिख रहे हैं उस दिन की दिनांक, फिर दिन कि वो कौन सा दिन है, फिर समय कि आप कौन से समय डायरी लिख रहे हैं। हो सके तो आप रात को ही डायरी लिखिए, लेकिन हो सकता है कई दोपहर को लिखते हो, शाम को लिखते हो, तो जब भी आप लिख रहे हो वो समय जरूर डालें। और फिर डायरी का संबोधन प्रिय डायरी। बच्चों, जो ये प्रिय डायरी मैंने लिखा है, ये जरूरी नहीं है कि आप प्रिय डायरी लिखें ही लिखें, ये आपकी मर्जी है। और स्थान का नाम भी आप तभी लिखें अगर आप कहीं बाहर घूमने गए हैं और उस बारे में आपको लिखने के लिए कहा गया है, नहीं तो ये चीजें ही काफी हैं। दिनांक, दिन और समय, ये तो डायरी में लिखा ही होना चाहिए। फिर है संबोधन प्रिय डायरी, और उसके बाद आप डायरी लिखना शुरू करोगे और अंत में अपने हस्ताक्षर करोगे। तो आइए अब देखते हैं प्रश्न जो आपको भाषा अभ्यास में दिया गया है, डायरी लेखन। तो बच्चों, आइए करते हैं पाठ 11। आपने बिरसा मुंडा पाठ पढ़ा। इस पाठ में ऐसी कई बातें हैं जो शायद आपको पसंद आई होंगी। उन्हीं बातों के बारे में बताते हुए आज की डायरी लिखिए। आपको किसके बारे में लिखने के लिए कहा गया है? बिरसा मुंडा पाठ में से ऐसी बातें आपने लिखनी है जो आपको बहुत पसंद आई होंगी, और उन बातों को आपने डायरी के रूप में लिखना है, डायरी में लिखना है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप डायरी लिखते हो तो वो दिनांक लिखोगे। तो मैंने लिखा है 27 अगस्त 2020, और जिस दिन डायरी लिखी जा रही है तो वीरवार। और समय, दिन के बाद सबसे पहले दिनांक, फिर दिन और उसके बाद समय कि आप कब ये डायरी लिख रहे हो, किस समय पर। तो मैंने लिखा है रात्रि 9 बजे। वैसे बच्चों, अगर रात को डायरी लिखी जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें फिर सारे दिन की दिनचर्या आप लिख सकते हो। ये जब आप लिख लोगे तो उसके बाद प्रिय डायरी। और अगर आप कहीं घूमने गए हो तो आप वहां जगह का नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, तो जगह का नाम मैं नहीं लिख रही हूँ। सबसे पहले दिनांक, फिर दिन, समय और फिर प्रिय डायरी। अब आपको लिखनी है वो बातें जो आपको बिरसा मुंडा पाठ में बहुत पसंद आई। तो मैंने अपनी मर्जी से यहाँ लिखी हैं जो मुझे पसंद आई हैं।
लेकिन आप इन बातों को ना लिखते हुए वे बातें भी लिख सकते हैं जो आपको ज्यादा पसंद आई हों। लेकिन बच्चों, डायरी में ध्यान रखना है कि आपने यहाँ वहां की बातें नहीं लिखनी है, विषय से हटकर नहीं जाना है। तो आइए देखते हैं मैंने क्या लिखा है। आज मैंने अपनी हिंदी की कक्षा में बिरसा मुंडा नामक पाठ पढ़ा। मुझे इसमें मुझे कई बातें बहुत पसंद आईं, जैसे कि मुंडाओं ने अपनी आजादी के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, वे कभी भी पेड़ों को नहीं काटते थे तथा सूखी हुई टहनियों और पत्तियों का ही उपयोग करते थे। वे महारानी विक्टोरिया का पुतला बनाकर उस पर तीरंदाजी का अभ्यास करते थे। बिरसा मुंडा तथा मुंडा आदिवासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने का जो साहस दिखाया वह सचमुच ही सराहनीय है। उन्हें अपने इस साहस और बलिदान के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। तो ये बातें तो मैंने लिखी हैं जो मुझे उस पाठ में से पसंद आई हैं। और जब ये बातें लिख ली तो अंत में डायरी लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं? अपने हस्ताक्षर, अपना नाम। तो बच्चों, ये बातें आपने ध्यान में रखनी है कि डायरी में क्या क्या लिखना जरूरी है। और इस तरह से आप ये डायरी लेखन अपनी भाषा अभ्यास में कर लोगे और याद भी करोगे। धन्यवाद।